गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आज का जो टॉपिक है ये बीए पार्ट फर्स्ट, एमए प्री, एमए फाइनल के एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अलावा अदर जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए उपयोगी हैं। आज का टॉपिक है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मध्य अक्षांशों में उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली चक्राकार हवाओं को ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। यानी मध्य अक्षांशों में उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली चक्राकार हवाओं को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनके केंद्र में न्यून वायुदाब तथा चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनके केंद्र में न्यून वायुदाब जबकि चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसीलिए हवाएं चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए जो हवाएं हैं चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ये जो चक्रवात हैं 35 डिग्री से लेके 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में आते हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं 35 डिग्री से लेके 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में आते हैं। इन्हें लो, ट्रफ व गर्त भी कहते हैं। इससे आगे आता है इनकी आकृति व विस्तार। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो आकार है ये गोलाकार होता है, अंडाकार व वी आकार का होता है। इनका जो व्यास है 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी शीतोष्ण कटिबंधियों का जो व्यास है 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक पाया जाता है। इनकी गति ग्रीष्म काल में 32 किलोमीटर प्रति घंटा या हम यूं कहें कि 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलते हैं। जबकि शीतकाल में इनकी जो गति है 48 किलोमीटर प्रति घंटा या हम यूं कहें कि 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इनका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो पाया जाता है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। यानी इनका जो सर्वाधिक प्रभाव होता है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास होता है। इससे आगे आता है आप वायु प्रणाली। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में न्यून वायुदाब व चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसीलिए जो हवाएं हैं वो चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हवाएं हैं चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होते हैं। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में चलते हैं। यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में प्रवाहित होते हैं। ये पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं पछुआ पवनों के साथ या हम यूं कहेंगे पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। वैसे ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में ये प्रवाहित होते हैं। इससे आगे आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तापमान। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों से उत्पन्न होने के कारण चक्रवात के विभिन्न भागों में तापमान भिन्न भिन्न पाया जाता है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ होती हैं। इसमें एक तो ठंडी वायु राशि, दूसरी गर्म वायु राशि।
इन्हीं वायु राशियों के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चक्रवात के दक्षिण में गर्म वायु राशि के कारण उच्च तापमान तथा उत्तर में ठंडी वायु राशि के कारण न्यून तापमान पाया जाता है। यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनके जो दक्षिणी भाग है वहाँ गर्म वायु राशि के कारण उच्च तापमान तथा उत्तरी भाग में ठंडी वायु राशि के कारण न्यून तापमान पाया जाता है। इससे आगे आता है चक्रवातों का मार्ग। जिस प्रकार तापमान व वायुदाब पेटियां ऋतु परिवर्तन के अनुसार विस्थापित हो जाती हैं, उसी प्रकार सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का मार्ग भी विस्थापित हो जाता है। यानी जिस प्रकार तापमान व वायुदाब पेटियां ऋतु परिवर्तन के अनुसार विस्थापित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के कारण इनका मार्ग भी विस्थापित हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं और इनके जो चलने का जो मार्ग है वो भी अनिश्चित होता है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं तथा इनके चलने का मार्ग भी अनिश्चित होता है, इसीलिए इनके मार्ग को झंझापथ कहा जाता है। इससे आगे आता है चक्रवात में मौसम तथा वर्षा। चक्रवात के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापमान के कारण मौसम असमान पाया जाता है। यानी चक्रवात के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापमान के कारण मौसम असमान पाया जाता है। जहाँ चक्रवात आता है वहाँ मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जहाँ चक्रवात आता है वहाँ मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। चक्रवात के गुजरते समय उष्ण व शीत वाताग्र एवं वृतांशों के साथ बदलते मौसम का आभास होता है। इससे आगे आता है चक्रवात का आगमन। चक्रवात के आगमन के समय वायु वेग कम हो जाता है तथा सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल छा जाती है। जैसे जैसे चक्रवात नज़दीक आता है तापमान बढ़ जाता है। वायु की दिशा पूर्व से दक्षिण पूर्व हो जाती है। वायु की दिशा पूर्व से दक्षिण पूर्व हो जाती है तथा पक्षाभ व पक्षाभ स्त्री मेघों का निर्माण होता है। यानी चक्रवात के आगमन के समय वायु वेग कम हो जाता है तथा सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल छा जाती है। और जैसे जैसे चक्रवात नज़दीक आता है तापमान बढ़ जाता है और वायु की दिशा पूर्व से दक्षिण पूर्व हो जाती है। इससे आगे आता है उष्ण वाताग्र। उष्ण जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं, जिसमें गर्म वायु राशि तीव्र गति से ठंडी वायु राशि मंद गति से आती है, तो गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि को नीचे की ओर धकेलते हुए ऊपर उठकर उष्ण वाताग्र का निर्माण करती है, जिससे आकाश मेघाच्छादित हो जाता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आता है उष्ण वृतांश। उष्ण वाताग्र के जानने के बाद उष्ण वृतांश का आगमन होता है। इसमें वायु की दिशा दक्षिण हो जाती है, वायु का तापमान भी बढ़ जाता है व वायु दाब कम हो जाता है। यानी वायु की दिशा तो दक्षिण हो जाती है, वायु का तापमान बढ़ जाता है और वायु दाब कम हो जाता है। आकाश साफ व स्वच्छ हो जाता है। वर्षा व हल्की व फुहार के रूप में होती है तथा मौसम सुहावना हो जाता है। यानी उष्ण वाताग्र के जाने के बाद उष्ण वृतांश का आगमन होता है, जिसमें
वायु की दिशा दक्षिण हो जाती है, वायु का तापमान बढ़ जाता है, वह वायु दाब कम हो जाता है। इससे आगे आता है शीत वाताग्र। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं, जिसमें ठंडी वायु राशि तीव्र गति से तथा गर्म वायु राशि मंद गति से आती है, तो ठंडी जो वायु राशि है गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देती है, जिससे पुनः आकाश मेघाच्छादित हो जाता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वाताग्र के जानने के बाद शीत वृतांश का आगमन होता है, जिस कारण अचानक मौसम में परिवर्तन होता है, आकाश मेघ रहित होकर साफ हो जाता है। यानी शीत वाताग्र के जाने के बाद शीत वृतांश का आगमन होता है, जिस कारण मौसम में परिवर्तन होता है, आकाश मेघ रहित होकर साफ व स्वच्छ हो जाता है। तो ये था उष्ण वाताग्र, उष्ण वृतांश। उष्ण वृतांश के बाद शीत वाताग्र आता है और शीत वाताग्र के बाद शीत वृतांश आता है। इससे आगे आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। फिट्जजेराल्ड महोदय ने 1863 में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के 3 प्रकार बताए हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उन्हें फिट्जजेराल्ड महोदय ने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है, या हम यूँ कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है गतिक चक्रवात या अयनवर्ती गर्त चक्र। इन चक्रवातों की उत्पत्ति ठंडी ध्रुवीय व उष्ण सागरीय वायु राशियों के वाताग्र के कारण होती है। ठंडी ध्रुवीय व उष्ण सागरीय वायु राशियों के वाताग्र के कारण होती है। ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यानी जो गतिक चक्रवात है या हम यूँ कहेंगे आयनवर्ती गर्त चक्र हैं, ये विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के वाताग्रों का निर्माण होता है। यानी गतिक चक्रवात की उत्पत्ति ठंडी ध्रुवीय तथा उष्ण सागरीय वायु राशियों के वाताग्र के कारण होती है और ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के वाताग्रों का निर्माण होता है। सेकंड आता है आपका तापीय चक्रवात। सेकंड आता है तापीय चक्रवात। हम्फ्रीज महोदय ने इन्हें सूर्यातप चक्रवात भी कहा है। हम्फ्रीज महोदय ने इन्हें सूर्यातप चक्रवात भी कहा है। शीतकाल में उष्ण सागर के चारों ओर ठंडे स्थलीय भागों के कारण सागर में न्यून वायुदाब के केंद्र को, यानी सागर में न्यून वायुदाब के केंद्र को तापीय चक्रवात कहते हैं। ये चक्रवात स्थलीय भागों में ग्रीष्मकाल में साइबेरिया, अलास्का, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा शीतकाल में सागरों पर ओखोटस्क सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड आदि क्षेत्रों में आते हैं। यानी जो तापीय चक्रवात हैं वो ग्रीष्मकाल में तो साइबेरिया, अलास्का, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा शीतकाल में सागरों पर ओखोटस्क सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड आदि क्षेत्रों में आते हैं। थर्ड आता है उपचक्रवात या अनुवात गर्त चक्र। उपचक्रवात या अनुवात गर्त चक्र। इन चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्य चक्रवात के विलीन होने के बाद शीत वाताग्र की ठंडी वायु जब उष्ण सागरों से गुजरती है
तो उप चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यानी इन चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्य चक्रवात के विलीन होने के बाद शीत वातावरण की ठंडी वायु जब उष्ण सागरों से गुजरती है तो उप चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये अल्पकालिक व क्षणिक होते हैं। यानी जो उप चक्रवात होते हैं ये अल्पकालिक होते हैं तथा ये क्षणिक होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक में यदि आपको कुछ कमी लगे तो इसमें कमेंट करना ना भूलें। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइबर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।